हिज एक्सेलेंसी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस स्वच्छता के संकल्प में साथ देने दुनिया भर से आए हुए विभिन्न राष्ट्रों के माननीय मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी सुषमा जी, उमा भारती जी, हरदीप पुरी जी, रमेश जी, देश और दुनिया भर से आए विशिष्ट अतिथिगण, भाई और बहनों, भारत में पूज्य बापू की इस धरती में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी को नमस्कार। स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी प्रतिबद्धता और उस प्रतिबद्धता को एक सामूहिकता के साथ मानव जात के सामने प्रस्तुत करना, प्रेरित करने का, और इसके लिए आप सभी वर्ल्ड लीडर्स सैनिटेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी विश्व की महान हस्तियों के बीच, आप सबके बीच होना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की पल है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन में भाग लेने और अपने देशों के अनुभवों को साझा करने के लिए और एक प्रकार से इस समिट को अपने अनुभव से, अपने विचारों से, अपने विजन से समृद्ध बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज जब विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब मानवता से जुड़े एक अहम विषय पर इतने देशों का जुटना, उस पर मनन चिंतन करना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। आज का ये आयोजन ग्लोबल सैनिटेशन की दिशा में मेरा विश्वास है कि आप सबने जो समय दिया है, आप सब शरीक हुए हैं, ये अवसर आने वाले दिनों में मानव कल्याण के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साथियों, आज ही हम महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष में और 150 वर्ष पूरे विश्व में व्यापक रूप से मनाने की दिशा में हम कदम रख रहे हैं। पूज्य बापू को मैं सभी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं देखता हूं कि पूज्य बापू का सपना स्वच्छता से संकल्पित था और आज उस स्वच्छता से जुड़े अलग अलग महानुभावों का मुझे
सत्कार करने का मौका मिला तो एक प्रकार से श्रद्धांजलि के साथ साथ कार्यांजलि देने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबने भी बापू के आश्रम में भी बिताया एक दिन, साबरमती के तट पर, जहां से पूज्य बापू ने देश को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। वहां की सादगी, वहां के जीवन को आपने निकट से देखा है। मुझे विश्वास है कि बापू के विचार अवश्य ही स्वच्छता के मिशन के साथ जुड़े लोगों के लिए एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई प्रेरणा का अवश्य एक अवसर बने होंगे। और ये भी बहुत सार्थक है कि आज ही हम महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के इस समारोह के समापन अवसर पर भी इकट्ठे हुए हैं। कुछ समय पहले मुझे यहां कुछ स्वच्छाग्रहियों के सम्मान और पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूज्य अम्मा को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब से इस कार्य को प्रारंभ किया, पूज्य अम्मा ने सक्रिय रूप से एक प्रकार से इस पूरे अभियान को अपने कंधे पर ले लिया। ऐसे अनेक अनगिनत लोगों ने, ऐसे महापुरुषों के, मनुष्यों के, इन महामानवों के, मनीषियों के जीवन से प्रेरणा पाकर के आज इस स्वच्छता के अभियान को जन आंदोलन बना दिया, एक बहुत बड़ी ताकत बना दी। मैं उन सबको भी आज इस मंच से प्रणाम करता हूं। साथियों, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए गांधी जी ने एक बार कहा था कि वो स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर कोई पूछेगा तो स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। गांधी जी ने आजादी के जंग के लिए जीवन खपा दिया, लेकिन उन्होंने भी स्वतंत्रता और स्वच्छता में से स्वच्छता को प्राथमिकता देने का संकल्प कहा था। उन्होंने 1945 में अपने एक विचारों को शब्दबद्ध किया था, लिखा था, और उस प्रकाशित वर्जन में उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में उसको प्रस्तुत किया था। मैं जिन जरूरी बातों का जिक्र किया था, उनमें महात्मा गांधी के उस डॉक्यूमेंट में ग्रामीण स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। सवाल ये कि आखिर गांधी जी बार बार स्वच्छता पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि गंदगी से बीमारियां होती हैं? मेरी आत्मा कहती है ना, इतना सीमित उद्देश्य नहीं था। साथियों, अगर आप बहुत बारीकी से गौर करेंगे, मनन करेंगे, तो पाएंगे कि जब हम अस्वच्छता को, गंदगी को दूर नहीं करते, तो वही अस्वच्छता हम में परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने का कारण बन जाती है। वैसी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। कोई चीज गंदगी से घिरी हुई है, कोई जगह गंदगी से घिरी हुई है,
और वहां पर उपस्थित व्यक्ति अगर उसे बदलता नहीं है, साफ सफाई नहीं करता है, तो फिर धीरे धीरे वो उस गंदगी को स्वीकार करने लग जाता है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी मनस्थिति हो जाती है कि वो गंदगी उसे गंदगी लगती ही नहीं है। यानी एक तरह से अस्वच्छता व्यक्ति की चेतना को, उसके थॉट प्रोसेस को जड़ कर देती है, जकड़ देती है। अब इसके उलट दूसरी परिस्थिति के बारे में सोचिए। जब व्यक्ति गंदगी को स्वीकार नहीं करता, उसे साफ करने के लिए प्रयास करता है, तो उसकी चेतना भी चलायमान हो जाती है। उसमें एक आदत आती है कि वो परिस्थितियों को ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा। पूज्य बापू ने स्वच्छता को जब जन आंदोलन में बदला, तो इसके पीछे जो एक मनोभाव, वो मनोभाव भी व्यक्ति की उस मानसिकता को भी बदलने का था। जड़ता में से चेतन की तरफ जाने का, और वो चेतना जड़ता को समाप्त करने के लिए जगे, यही तो उनका प्रयास था। जब हम भारतीयों में यही चेतना जागी, तो फिर इस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन का जैसा प्रभाव हमने देखा और देश आजाद हुआ। आज मैं आपके सामने, दुनिया के सामने ये स्वीकार करता हूं कि अगर हम भारत के लोग और मेरे जैसे अनेक लोग पूज्य बापू के विचारों से परिचित न हुए होते, उनके दर्शन को जानने समझने का एक विद्यार्थी के रूप में कोशिश न की होती, उन्होंने कही हुई बातों को दुनिया के को देख करके तोला न होता, उसे समझा न होता, तो शायद किसी सरकार के लिए ये कार्यक्रम प्राथमिकता न भी बनता। आज ये प्राथमिकता इसलिए बना, 15 अगस्त को लाल किले पर से इस बात को करने का मन इसलिए कर गया कि गांधी के विचारों आदर्शों का मन पे एक प्रभाव था। और वही कारण है कि जो आज इस कार्य के लिए बिना कोई अपेक्षा के कोटि कोटि लोगों को प्रेरणा दे रहा है, जोड़ रहा है। आज मुझे गर्व है कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए 125 करोड़ भारतवासियों ने स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। इसी जन भावना का परिणाम है कि 2014 से पहले ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा लगभग 38% था, वो आज 94% हो चुका है। 4 साल में 38% से 94% पहुंचना, ये जन सामान्य की जिम्मेवारियों का जुड़ने का सबसे बड़ा सफल उदाहरण है। भारत में खुले में शौच से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ गांवों की संख्या आज 5 लाख को पार कर चुकी है। भारत के 25 राज्य खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। साथियों,
4 साल पहले खुले में शौच करने वाली वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा भारत में था। आज ये 60% से घट करके 20% से भी कम हो चुका है। यानी एक प्रकार से हमारी ये मेहनत विश्व के मानचित्र में भी एक नया उत्साह, नया उमंग भर रही है। और बड़ी बात यह भी है कि इन 4 वर्षों में सिर्फ शौचालय ही नहीं बने, गांव, शहर, ओडीएफ ही नहीं, बल्कि 90% से अधिक शौचालयों का नियमित उपयोग भी हो रहा है। सरकार इस बात की भी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है कि जो गांव, शहर खुद को ओडीएफ घोषित कर रहे हैं, वे फिर से पुरानी आदत की तरफ न लुढ़क जाए। इसके लिए बिहेवियरल चेंज, और वही सबसे बड़ा काम होता है, उस पर लगातार बल दिया जा रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। साथियों, जब हमने ये अभियान शुरू किया था, तब ये भी सवाल उठा था कि इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पैसे से ज्यादा भारत सरकार ने इस सामाजिक बदलाव को प्राथमिकता दी, उसका महत्व को बल दिया। और अगर मन में परिस्थिति पलटती है तो हकीकत में परिस्थिति पलटने के लिए सरकार की जरूरत नहीं रहती है, लोग अपने आप करना शुरू कर देते हैं। आज जब मैं सुनता हूं, देखता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के भारत के लोगों का मिजाज बदल दिया है, किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हुई हैं, इलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है। और जब ऐसी खबर मिलती है तब कितना संतोष मिलता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अलग अलग संगठनों ने अध्ययन भी किया है, और इस अध्ययन में भी इस अभियान के नए नए आयामों को दुनिया के सामने अध्ययन के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है। भाई और बहनों, करोड़ों भारतवासियों ने इस आंदोलन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोस इफेक्ट सिद्ध हो रहा है। साथियों, आज मुझे इस बात का भी गर्व है कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह भारत स्वच्छता के प्रति अपने पुरातन आग्रह के प्रति फिर से एक बार जागरूक हुआ है। स्वच्छता का ये संस्कार हमारी पुरातन परंपरा, संस्कृति और सोच में निहित है। विकृतियां बाद में आई हैं। मनुष्य के जीवन जीने की सही पद्धति का वर्णन करते समय अष्टांग योग के बारे में बताते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा था, सोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। मतलब समृद्ध जीवन जीने के जो 5 नियम है, व्यक्तिगत साफ सफाई, संतोष, तपस्या, स्व अध्ययन और ईश्वर चेतना, इनमें से भी, इन 5 में भी सबसे पहला नियम स्वच्छता, ये पतंजलि ने भी वकालत की थी। ईश्वर की चेतना और तपस्या भी स्वच्छता के बाद ही संभव है।
साफ सफाई का ये सद्गुण भारत के जीवन का हिस्सा रहा है। अभी जब मैं इस हॉल में आ रहा था तो हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुझे एक प्रदर्शनी देखने का मौका मिला। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में टॉयलेट की, सीवेज की कितनी बेहतर व्यवस्था थी। साथियों, हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके तहत 2030 तक दुनिया में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, क्लीन एनर्जी जैसे 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। उनको हासिल करने का संकल्प किया गया है। महासचिव महोदय, मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि भारत की इसमें अग्रिम भूमिका होगी। हम हमारी जिम्मेदारियों को समय से पहले आगे बढ़ाएंगे। समृद्ध दर्शन, पुरातन प्रेरणा, आधुनिक तकनीक और प्रभावी कार्यक्रमों के सहारे, जन भागीदारी के सहारे आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार पर सैनिटेशन के साथ ही न्यूट्रिशन पर भी समान रूप से बल दे रहे हैं हम लोग। भारत में अब कुपोषण के खिलाफ भी जन आंदोलन की शुरुआत की जा चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य, हमारा समर्पण आज दुनिया के सामने है, मानव जात के सामने है। साथियों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि 4 दिन के इस सम्मेलन के बाद हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P आवश्यक है। और ये 4P का हमारा मंत्र है: पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फंडिंग, पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन 4 महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोगों को, करोड़ों करोड़ों स्वच्छाग्रहियों को, मीडिया के मेरे साथियों को, और मैं मीडिया का उल्लेख इसलिए करता हूं कि स्वच्छता के अभियान ने मीडिया के संबंध में जो जनरल परसेप्शन है उसको बदल दिया है। मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है कि मेरे देश के मीडिया के हर छोटी मोटी इकाई ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने स्वच्छता के लिए काम करने वाले लोगों की चर्चा लगातार की है, अच्छी चीजों की चर्चा की है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया है और एक खबरों से एक प्रकार से प्रेरणा का वातावरण भी बना है। और इसलिए मैं मीडिया का भी और उसके सक्रिय योगदान का आज हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सभी की सहभागिता से, भागीदारी से, वैसे ये मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन इस मुश्किल लिखने वाले काम लक्ष्य को साधने की तरफ आज देश आगे बढ़ रहा है। अभी हमारा काम बाकी है।
हम यहां संतोष मानने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम इकट्ठे हुए हैं अभी जो बाकी है उसको और तेजी से करने की प्रेरणा पाने के लिए। हमें आगे बढ़ना है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भव्य कार्यांजलि अर्पित करनी है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम भारत के लोग इस सपने को पूरा करके रहेंगे, इस संकल्प को सिद्ध करके रहेंगे और उसके लिए जो भी आवश्यक परिश्रम करना पड़ेगा, जो भी जिम्मेवारियां उठानी होगी, कोई भारतवासी पीछे नहीं रहेगा। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां आए, भारत को आपका सत्कार करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहां भारत सरकार के पोस्टल विभाग की तरफ से इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूज्य बापू के स्टैंप, उसको भी हमें लोकार्पित करने का अवसर मिला। मैं भारत के डाक विभाग की सक्रियता और पोस्टल स्टैंप अपने आप में एक मैसेंजर होता है, वो इतिहास के साथ भी जोड़ता है, समाज के बदलते हुए प्रवाहों के साथ भी जोड़ता है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर मैं देख रहा था, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। पूज्य बापू विश्व मानव थे। और उनके लिए कहा गया था कि सदियों के बाद जब कोई जान देखेगा कि ऐसा भी कोई इंसान हुआ था, तो शायद वो कहेगा नहीं नहीं जी, ये तो कल्पना होगी, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। ऐसे महापुरुष थे पूज्य बापू। और उनकी जो प्रेरणा थी, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। मन में एक छोटा सा विचार आया था कि दुनिया के 150 देशों में, कोई 150 वर्ष है, वहां के जो जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक, वादक, जो भी लोग हैं, वे मिलकर के वैष्णव जन उसी रूप में फिर से एक बार प्रस्तुत करें। मैंने ऐसे ही सुषमा जी से कहा था, लेकिन सुषमा जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिस लगन के साथ, दुनिया के सब मिशन में बैठे हुए हमारे साथियों ने जिस प्रकार से इसको अहमियत दी और जिस प्रकार की क्वालिटी, ये जो विदेश के लोगों ने इन चीजों को गाया होगा, मैं मानता हूं शायद उन्होंने कई दिनों तक प्रैक्टिस की होगी। एंड एक प्रकार से वो गांधी में डूब चुके होंगे। हमारे पास तो एक कैसेट आया है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं उन देशों के ये कला जगत के लोग गांधी में डूब चुके होंगे। उनके मन में आवाज, प्रश्न उठा होगा कि क्या बात है, कौन महापुरुष है। उन्होंने अर्थ समझने की कोशिश की होगी। वैष्णव जन का वैश्विक रूप पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयास हुआ है, ये 150 साल निमित्त, ये स्वर, ये दृश्य, ये दुनिया के हर देशों की पहचान। और मैं यूएन के महासचिव महोदय को कह रहा था कि आपके मादरे वतन, आपके होम कंट्री के एक बांसुरी वादक भी इसमें आज बांसुरी बजा रहे थे। उन दुनिया के देश के लोग अपने कलाकार को देखेंगे, सुनेंगे, एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, इसे समझने की कोशिश होगी। हम भारतीयों को तो पता ही नहीं है कि वैष्णव जन किस भाषा में है। हमारे जहन में ऐसा उतर गया है
कि उसकी मूल भाषा किसी को पता तक नहीं है, हम गाते चले जा रहे हैं। किसी भी भाषा में पले बड़े होंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में गाने वाले मिल जाते हैं। वैसे ही ये विश्व भर में मानव जात की जहन में ये जरूर जगह बना लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार सुषमा जी की टीम को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम स्वच्छता के क्षेत्र में हमें जो परिणाम मिले हैं, ये परिणाम अधिक करने की प्रेरणा देते हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन हमारा विश्वास पैदा हुआ है कि जिस चीज से हम डरते थे, हाथ लगाते नहीं थे, दूर भागते थे, उस गंदगी को हाथ लगा करके हमने स्वच्छता का सृजन करने में सफलता पाई है और अधिक सफलता पा सकते हैं। जन सामान्य को गंदगी पसंद नहीं है, जन सामान्य स्वच्छता के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इस विश्वास को बल मिला है और इस काम के लिए उमा भारती जी, उनका डिपार्टमेंट, उनकी पूरी टीम, देश भर के नागरिकों ने, भिन्न भिन्न संगठनों ने ये जो काम किया है, आज वो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उमा जी को, रमेश जी को और उनकी पूरी टीम को, जिस समर्पण भाव से काम हो रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है बाहर बैठ करके कि सरकारी दफ्तर में बाबुओं की छवि कुछ भी हो। इस काम में मैं कह सकता हूं कि वहां कोई बाबूगिरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांधीगिरी, स्वच्छतागिरी दिखाई देती है। इतना बड़ा काम एक टीम के रूप में किया गया है। छोटे मोटे हर मुलाजिम ने, अधिकारी ने इसे अपना कार्यक्रम बना लिया है। ये बहुत रेयर होता है जी, और मैं इसको बड़ी इमोशनली अटैच होने के कारण मैं बारीकी से देखता हूं, तब मुझे पता चलता है कि कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितने जी जान से जुटे हुए हैं। तब जाकर के देश में बदलाव हमें नजर आने लगता है। आज मेरे लिए एक संकल्प का भी अवसर है, संतोष का भी अवसर है, जब मेरे देशवासियों ने पूज्य बापू को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि के साथ कार्यांजलि के रूप में स्वच्छता की सफलता को आगे बढ़ाया है। मैं फिर एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महासचिव जी स्वयं समय निकाल करके पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हमारे बीच आए और यूएन के जो गोल्स हैं, वो गोल को हम भारत में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और विश्व के इतने दोस्त जब इस काम में जुड़े हुए हैं, तो उसमें वो स्वयं आकर के इसकी शोभा बढ़ाई है। इसके लिए मैं उनका भी आज हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।